Summary of chapter 17 भगवद गीता द डिवीजन ऑफ फेथ। इसमें टोटल 8 सेक्शंस हैं, जिसमें से पहला सेक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरली लोग बोलते हैं कि प्रभु जी उन लोगों का क्या होता है जो कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते, जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, क्या उनकी लिबरेशन नहीं होगा, क्या उनका कोई मार्ग नहीं है। तो ये श्लोक क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जो हम करते हैं वो अर्जुन ने किया है। तो उसमें फिर भगवान उसका आंसर करते हैं श्लोक नंबर 2 से लेके 7 तक, जिसमें से एक में करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की, कृष्णा की वर्शिप नहीं करता तो भगवान उनको अलग अलग श्रद्धा देते हैं, फेथ देते हैं, और उसके बाद उनको उस तरह की वर्शिप भी देते हैं। उसके बाद मोड्स के अनुसार 3 तरह के खाने बताए हैं, 3 तरह के सेक्रीफाइस बताए हैं, 3 तरह की तपस्याएं बताए हैं, 3 तरह के चैरिटीज, दान करना, और लास्ट में फिर कंक्लूजन किया है ओम तत्सत, कि कैसे ये भगवान को प्लेजर, भगवान विष्णु के प्लेजर के लिए ये किया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 1 का, कि शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यदि कोई शास्त्र को नहीं माने और उसके बाद कुछ करना चाहे, कोई वर्शिप करना चाहे, उसका फेथ का क्या होता है, क्या भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इमीडिएटली उनको बताया गया कि दूसरे सेक्शन के अंदर जिसका जो भाव होता है वो गुडनेस में, पैशन में, या इग्नोरेंस में अलग अलग तरह की श्रद्धा लेते हुए, फेथ लेते हुए उसको भगवान वर्शिप कराने के लिए हेल्प करते हैं। तो भगवान कभी भी पुश नहीं करते। कृष्णा उनको बताते हैं कि सर्वे सर्वा मैं हूँ, मत्ता परत्रम नान्यत 7.7, कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। 7.19 में बोलते हैं बहुना नाम जन्मनामंते ज्ञानवा माँ प्रबध्यन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति मुझे सरेंडर होता है, लेकिन फिर भी वो सरेंडर नहीं करना चाहता, वो मुझे भजना नहीं चाहता। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको जबरदस्ती करूंगा, फोर्स करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उनको अलग अलग विश्वास के अनुसार उनको देवताओं की वर्शिप करने के लिए प्रेरित करूंगा। तो जो शास्त्रों को नहीं मानता, जो भगवत गीता को नहीं मानता, जो कृष्ण को नहीं मानना चाहता, उनके लिए भी भगवान एक धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम दिए हैं, उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवताएं दिए हैं। आपका जिस तरह का मन है, फेद है, गुडनेस में है, पैशन में है, इग्नोरेंस में है, आपको भगवान की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। आप देवताओं की सेवा कीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो 5 से 6 एक श्लोक है उसके अंदर उन्होंने डिमोनिक ऑस्टेरिटीज, तपस्या कोई व्यक्ति, कोई लोग करते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते, जो घमंड में और अपने ईगो में अल्टीरियर मोटिव्स के लिए ऐसी कुछ तपस्या करते हैं, वो लस्ट, अटैचमेंट और स्ट्रेंथ से प्रेरित रहते हैं, और अपने शरीर को वो बहुत ज्यादा दुख देते हैं। एक्चुअली में शरीर के अंदर जो बैठे हुए परमात्मा हैं उनको भी वो दुख देते हैं। देखो, हमें वो ऑस्टेरिटी, वो तपस्या नहीं करनी जो शास्त्रों में नहीं लिखी हुई हो। जो हमारा मन गढ़ंत जो तपस्याएं होती हैं, जो हम आजकल करते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, व्रत पे व्रत किए जा रहे हैं, एक टांग पर खड़े हुए हैं, तो इन सब की आवश्यकता भगवान बोलते हैं नहीं है। तो इस तरह से हमें आगे समझना चाहिए। अच्छा, तीसरा सेक्शन क्या है, कि फूड 3 तरह से हमें बताया गया है।
3 मोड्स में। एक पहला क्या है, जो आदमी मोड ऑफ गुडनेस में होता है वो किस तरह का खाना खाता है, जो उसको जो उसको बल दे, उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, उसको खुशी दे और उसको संतुष्टि करे। जैसे फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, जैसे अंकुरित चीजें हैं, जो हार्ट को, जो दिल को प्लीज करे, अच्छा लगे। तो ये मोड ऑफ गुडनेस में है और हमें उस तरह का खाना ही खाना चाहिए। सतोगुण में रहने से हम इस भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ फूड ऐसे रहते हैं जो कड़वे होते हैं, जो सॉल्टी होते हैं, गरम भी होते हैं, एकदम तीखे होंगे, सूखे सूखे से, उनके अंदर कोई जूस नहीं होगा। पिज्जा, बर्गर, ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। अच्छा, मोड ऑफ गुडनेस में पैशन में हो गया। उसके बाद इग्नोरेंस का जो खाना है वो मोस्टली अल्कोहल, मीट, जो अनटचेबल है। इवन बोलते हैं यदि किसी भी पात्र में आप दारू को एक बार डाल दें तो वो पात्र अनटचेबल हो जाता है। आपको उसको किसी भी तरह से उसको यूज नहीं कर सकते खाने के लिए, पीने के लिए। तो हमें मोड ऑफ गुडनेस वाला खाना ही खाना चाहिए, प्रसादम लेना चाहिए। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहते हैं कि देखो भगवत गीता में बताया गया है कि हमें, और वो हमें मोड ऑफ गुडनेस वाला प्रसादम लेना चाहिए। और आप देखिए, आपके यहाँ पे समोसा भी मिलता है, आपके यहाँ पे चिल्ली भी मिलता है, इवन पिज्जा बर्गर भी मिलता है। तो देखिए, आप भगवत गीता को फॉलो नहीं करते और इस तरह से। लेकिन इसको हमें दूसरा एंगल समझना है। कोई भी चीज जो भगवान को अर्पित की गई है उसको हम खा सकते हैं। हाँ, अब क्या है, सोसाइटी को ये सब चीजें बहुत भाती हैं। आजकल के मॉडर्न जब बच्चे आते हैं उनको ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो उनको बाहर का गला सड़ा, विदाउट ऑफरिंग, पिज्जा बर्गर खाने और समोसा खाने, पेस्ट्री खाने, इनके बजाय हम यहाँ पे इन सबको भोग लगाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। और फिर उनके जब मुंह में, पेट में ये जाता है तो वो प्यूरिफाई होते हैं। वो खाएंगे तो सही, यहाँ नहीं तो घर कहीं ना कहीं तो वो खाएंगे, बाजार में खाएंगे। यहाँ पे हम शुद्ध तरीके से भगवान को भोग लगाते हुए वो चीजें उनको उपलब्ध कराते हैं। तो उनके लिए, तो हमारा मन उनको कोई ऐसा नहीं कि हम उनको पैशन और इग्नोरेंस वाला खाना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वो आदतें हैं, इंक्लिनेशंस हैं। इसलिए हम उनको भोग लगा हुआ, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसादम देते हैं। तो वो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो इस तरह से हमें ये समझना है। 3 तरह के सेक्रीफाइस बताए गए हैं जो श्लोक नंबर 11 to 13 में। इसके अलावा 3 तरह की ऑस्टेरिटी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 to 16 चैप्टर के श्लोक के अंदर ये बताई है। एक तपस्या होती है शरीर की, एक तपस्या होती है वाणी की, एक तपस्या होती है मन की। देखो, जो शरीर की तपस्या है कि हमें हमारे पूर्वजों को, बड़ों को, ब्राह्मणों को, अपने माता पिता को, स्पिरिचुअल मास्टर को और भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए। हमें अपनी शरीर की शुद्धता रखनी चाहिए, बहुत सिंपल रहना चाहिए और सेलिबेसी हमें फॉलो करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हमें नॉन वायलेंस, अहिंसा का बात करना चाहिए। अपने लिए हमें बहुत ज्यादा हिंसा नहीं करनी चाहिए। कई बार हम अपने आप को बहुत टाइट शेड्यूल या बहुत टाइट तपस्या में रख देते हैं, जो आवश्यकता नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं लिखा। तो इस तरह से हमें ये तपस्या बॉडीली लेवल पे करनी चाहिए। फिर स्पीच की तपस्या क्या है, हमें किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि वो एजिटेट हो जाएं। इसके अलावा हमें दूसरों के भले के लिए बोलना चाहिए, उनको प्रिय लगे और वो सत्य हो, ऐसा वाक्यांश हमारे मुंह से निकले। और इसका जो कंक्लूजन है कि आप यदि भगवान की कथाओं को, भगवान के ज्ञान को, भगवत गीता को, चैंटिंग को लोगों में बताओगे तो वो बहुत ही ज्यादा, इसको बोलते हैं सत्यम प्रिय हितम। वो सत्य भी है, प्रिय भी है और हितकारी भी है। तो इस तरह से इवन पति पत्नी के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के बीच में, अपने परिवार के बीच में, यदि हम कृष्ण की कथाओं को, भगवत गीता को, भागवतम को, प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर की ग्लोरीज को हम यदि
बताना प्रयास करेंगे तो हमारे जो संबंध है वो बहुत मधुर रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक तपस्या है मन की, कि हमारा मन सेटिस्फैक्शन में रहे, इंद्रिय तृप्ति में इस मन को जितना ज्यादा ले जाते हैं उसको उतना ज्यादा और ग्रीड पैदा होती है। उसके अंदर हमेशा ये रहे कि कैसे मैं लोगों का भला करूं, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल रहे और अपने प्यूरिफिकेशन के लिए वो सोचे। तो वो तपस्या है मन के लेवल पे। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं चैरिटी करना, दान देना। ये भी 3 मोड्स में भगवान ने बताई है। एक पहला दान ऐसा होता है, देखो सबसे पहले ये समझना कि यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमारा लाइवलीहुड में हम कुछ कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस मनी को प्यूरिफाई किया जाए। उसको केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति, परिवार के लालन पोषण और नया कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए केवल हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा परसेंटेज हमें चैरिटी, दान करना चाहिए। और उसमें फिर मोड ऑफ गुडनेस में दान है, पैशन में और इग्नोरेंस में दान है। दान तो करना आवश्यक है, उससे अटैच होना बहुत गलत है, बहुत बुरा है। आपको जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, देखो अटैचमेंट तो हर चीज से बुरा है। भगवान आपको चाहते हैं कि केवल और केवल मुझसे अटैच रहो। यदि आप किसी और चीज से अटैच रहोगे तो मैं अटैच होने नहीं दूंगा। आप अपने घर वालों से अटैच होंगे, आप अपने मनी से, आप अपने खेत खलियान से, फार्म हाउस से, गाड़ियों से, अपने नेम फेम से जितना ज्यादा अटैच होंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि भगवान उसको कट करने का प्रयास करेंगे। पर आपको बहुत दुख होगा। इसलिए पहले से ही हमें ये जो भी भगवान एज ए ब्लेसिंग देते हैं, हमें इमीडिएटली उसको चैरिटी के रूप में, ताकि हमें कि हमारे अंदर वो डिटैचमेंट रहे। तो पहला चैरिटी क्या है कि हमें एक क्वालिफाइड वर्दी पर्सन, जो ब्राह्मण है, क्वालिफाइड ब्राह्मण है, जो उस चैरिटी को लेंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, उसको प्यूरिफाई करके दोबारा से सोसाइटी के लिए देंगे। तो वो चैरिटी बहुत आवश्यक है। प्रॉपर टाइम प्लेस, कोई एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं चाहिए। आउट ऑफ ड्यूटी कि मुझे भगवान ने पैदा किया है, इस मन मस्तिष्क को भगवान ने पैदा किया है, मुझे ज्ञान दिया है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मुझे इसके बदले में देना ही है। परस्परम भावयंता, हम बहुत सारी कुछ चीजें फैसिलिटीज लेते हैं इस पूरे जगत से, तो हमें परस्पर उसको देना ही होता है। अदरवाइज भगवत गीता में 3.12 श्लोक के अंदर बोला है, स्तेन एवच, आप यदि फॉलो नहीं करते, जो आपको दिया उसके बदले में कुछ आप नहीं वापस करते, तो आपको चोर की कैटेगरी में भगवान डालते हैं। हम्म। भगवान आपको चोर बोले, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए चैरिटी हमें आवश्यक है, करना ही चाहिए। मनी का प्यूरिफिकेशन होता है। अनावश्यक बातों में, चीजों में, गलत आदतों में, गलत जगहों पे, गलत लोगों में हम नहीं फंसेंगे यदि हम चैरिटी करने का भाव पहले से ही रखते हैं। तो ऐसे ही मोड ऑफ पैशन के अंदर भी है कि हम एक्सपेक्टेशंस में ग्रज करके, हम दिखाने के लिए, फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए हम चैरिटी करें। और तीसरा चैरिटी, हमें कोई मतलब नहीं किसके पास जा रहा है, कौन उसका क्या फायदा उठा रहा है, उसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, कोई अटेंशन नहीं है। अनवर्दी पर्सन को दे दिया, जो लोग उसका दारू पी गए, मीट खा गए, गलत आदतों में चले गए। हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा दानी हैं, लेकिन उन लोगों का भी एक्चुअली में बर्बादी है। और आपके मनी आपने इन्वॉल्व किया, तो आप भी उसमें इम्प्लीकेटेड हो जाते हैं। इस तरफ से लास्ट में एक कंक्लूजन दिया 23 से 28 में, ओम तत्सत। भगवान को खुश करने के लिए ये एक तरीका है, ब्राह्मण इसको फॉलो करते हैं। ओम तत्सत जैसे ही बोलते हैं, वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम के लिए है। अब उसमें 24वें श्लोक में बताया है कि ओम, जब भी कोई वैदिक हिम्स बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो उसमें ओम से स्टार्ट करते हैं। वो स्क्रिप्चरल रेगुलेशन है। जब भी कोई स्टार्टिंग होगी तो ओम से स्टार्ट होती है। एक्चुअली में उसको सुप्रीम को ही प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है। अच्छा, कोई व्यक्ति जब तत् बोलता है, तो वो भी यदि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई भी तपस्या कर रहा है, कोई भी दान दे रहा है, लेकिन वो मटेरियल
चीजों में ना फंसने के लिए, ट्रांसेंडेंटल उसको बनाने के लिए तत् का उच्चारण करते हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति जब दान करता है, सेक्रीफाइस करता है, तो वो सत ये तीनों चीजें एब्सोल्यूट ट्रूथ के लिए हम प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ इटर्नल है। इसीलिए हम ये जो डिवोशनल सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, हम इसको मटेरियल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते जो टेम्पररी है। इसलिए सत, सत मतलब जो सनातन है, इटर्नल है। उस तरह से ये ओम तत्सत। और जो लोग इसको भगवान की सेवा के लिए, संतुष्टि के लिए नहीं करते, उसको असत बोला गया है। और वो दान, वो चैरिटी, वो सेक्रीफाइस, वो तपस्या का कोई लाभ नहीं होता, और वो यूजलेस मानी गई है। और इस लाइफ में भी और अगले लाइफ में भी उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इस तरह से ये कुछ कंक्लूजन्स हैं। मेनली जितने भी मोड्स हैं, पैशन, इग्नोरेंस एंड गुडनेस, उसके उसमें कौन कौन सी चीजें को बारे में बताया गया है कि फूड्स, सैक्रिफाइस, तपस्या, चैरिटी और ओम तत्सत। और सबसे ज्यादा पहला जो क्वेश्चन है, अर्जुन पूछता है कि यदि कोई कृष्ण को नहीं भजना चाहे, शास्त्रों को नहीं करना चाहे, तो क्या होगा? तो भगवान ने बोला कि मैंने बहुत सारी देवताओं की वर्शिप उनके लिए बनाई है। यदि वो उनको भी नहीं करें तो भी वो कुछ डिमोनिक वर्शिप करते हैं, लेकिन मैंने सबके लिए सब कुछ छोड़ा है। लेकिन फिर भी मेरा हार्ट है कि आप सब कुछ ना करते हुए केवल मुझे यदि वर्शिप करोगे, उसमें अकाम, सर्वकाम और मोक्ष काम। यदि आपको कोई भी कामना नहीं है, यदि आपको सारी कामनाएं हैं, यदि आपको मोक्ष की कामना है, तीव्रेन भक्ति योगे ना, यदि आप मुझे तीव्रता से भक्ति करते हो, तो मैं उसको सब कुछ देख लेता हूँ। तो भगवान कभी भी वो डंडा लेके नहीं रह बैठते कि नहीं तुम्हें मुझे ही सेवा करनी होगी, मुझे ही वर्शिप करनी होगी। मार्गदर्शन किया है, लेकिन फिर भी फ्री विल दी है कि जो आपको करना है कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। हरे कृष्ण एवरीवन।